आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः। ये महत्व की पंक्ति है, जितना संभव हो समझने की कोशिश करें। अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः। यह जो व्यष्टि और समष्टि का व्यपदेश होता है, व्यष्टि और समष्टि का कथन होता है, यह कथन किस आधार पर होता है? बोले व्यस्त समस्त व्यापित्वेन। व्यस्त, व्यस्त माने व्यस्त माने इंडिविजुअल है ना, व्यक्ति। व्यस्त माने आप हिंदी वाला व्यस्त मत करना। हिंदी में कई बार तो संस्कृत के अर्थों और शब्दों का अर्थ विपर्य हो जाता है। तो बोले आजकल ये बड़े व्यस्त हैं, तो वो नहीं, आदमी व्यस्त रहता है फिर त्रस्त रहता है। तो व्यस्त माने इंडिविजुअल, एक व्यक्ति। तो जब हमारी दृष्टि व्यक्ति पर है, दृष्टि व्यक्ति पर है, तब तक व्यक्ति 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 सब पृथक हैं। लेकिन जब हमारी दृष्टि व्यक्ति से हट जाए, समष्टि पर दृष्टि ले जाने के लिए व्यष्टि से दृष्टि को हटाना पड़ेगा। शब्द म्यूजिकल लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ भी समझते जाएंगे तो बात बनेगी। हमारी दृष्टि जब व्यष्टि से हटेगी, व्यस्त से हटेगी, तब एक समष्टि की भावना का जन्म होगा। समष्टि की भावना का जन्म होगा। वह जो समष्टि की भावना है, वह ईश्वर की उपाधि है। और आपको मजे की बात बताएं तो जब हमने कहा कि वृक्ष समष्टि, तो वन संज्ञा प्राप्त हुई। हालांकि हम यह जानते हैं कि वन नाम की कोई वस्तु वृक्ष से भिन्न नहीं है। तो मानो कि वो जो एक वन है, बड़ा विशाल वन है, वह वन किसी दैवी शक्ति की उपाधि बने। थोड़ी देर के लिए ऐसे कल्पना करें कि वह जो वन है वह किसी दैवी शक्ति की उपाधि बन जाए, तो हम क्या संज्ञा देंगे? वन देवता। ठीक, जिस तरह से जो वृक्ष है ना, हर वृक्ष भी जीवित है, उसमें जीवंतता है, उसमें प्राण है। तो हर वृक्ष में जो जीव है, उस जीव की उपाधि वो वृक्ष है। ठीक, फिर अनेक वृक्षों से मिलकर के एक वन बना, और वह वन किसी जीव की उपाधि बन करके वो देवता वन देवता कहलाया। अब वो जो वन देवता है वो किस वृक्ष में बैठेगा? अब भाई हर वृक्ष के जीव ने तो अपनी अपनी उपाधि ले रखी है, वो तो उसको देने वाला है नहीं।
तो आप क्या कह रहे हो कि एक वृक्ष पर एक जीव का भी अधिकार है, एट द सेम टाइम उसी वृक्ष पर और सभी वृक्षों पर उस वन देवता का भी अधिकार है। आप कहोगे कि मैं अपना शरीर आपको नहीं देना चाहता हूं, आप मेरे शरीर को अपनी उपाधि मत बनाओ, तो हर वृक्ष देवता ने अपनी अपनी उपाधि लेकर के बैठा हुआ है। अब ये जो वन देवता है, ये किससे अपने आप को आइडेंटिफाई करे? ये वन नाम की कोई भिन्न वस्तु तो है नहीं वृक्षों के अलावा, और हर वृक्ष का अपना अपना अधिकार है। अब यदि वृक्षों से भिन्न वन नाम की कोई वस्तु होती तो उस वन नाम की वस्तु पर वन देवता अपना अधिकार करता। ये सूक्ष्मता बुद्धि जा रही है? अगर जा रही है तो अच्छी बात है। अच्छा, इससे एक पेंच और लगाते हैं थोड़ा सा। आपने कहा कि यह वृक्ष है, असल में आप जिसको वृक्ष कह रहे हो ना, ये वृक्ष संज्ञा भी समष्टि का नाम है। शाखा, पत्ते, जड़, तना, इन सब से मिलकर के वृक्ष बना। तो शाखा, पत्ता, तना, इन सब से भिन्न वृक्ष क्या वस्तु है? हाँ, वो तो आगे आएंगे प्रसंग, तो चर्चा करेंगे। तो जिसको हम अभी व्यष्टि कह रहे हैं, वृक्ष जिसको हमने संज्ञा दी, असल में यह वृक्ष संज्ञा भी समष्टि का नाम है। हम उसमें से पत्ते अलग कर दें, तना अलग कर दें, शाखाएं अलग कर दें, जड़ अलग कर दें, और फिर आप वृक्ष लेकर के आओ। अच्छा, जिस हम इस शरीर को व्यष्टि कह रहे हैं, शरीर, यह जो शरीर संज्ञा है, यह शरीर संज्ञा भी वास्तव में तो समष्टि की संज्ञा है। प्रत्येक अंगों ने मिलकर के एक ढांचा बनाया और उस एक आकृति विशेष को हमने नाम दिया शरीर। और उसमें से प्रत्येक अंग को निकाल दें तो शरीर कुछ भी नहीं है। तो शरीर भी समष्टि का नाम है। लेकिन हमारी दृष्टि जब अंग विशेष पर जाएगी तब हम उसको शरीर नहीं कह सकते हैं। हमें अंग विशेष से दृष्टि को हटाना पड़ेगा। हाँ? किसी व्यक्ति को देख रहे हैं और व्यक्ति की केवल आंख देख रहे हों तो हम उस आंख को शरीर नहीं कह सकते। हमारी दृष्टि को उस शरीर के अंग विशेष को नहीं देख करके पूरे शरीर पर जब दृष्टि रहेगी तभी हम कहेंगे कि यह शरीर है। और महाराज, आप हमारी आपकी दृष्टि और माइक्रो लेवल पर चलती चली जाए ना, तो ये व्यष्टि तो खोजने से ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसको हम एक अंग कह रहे हैं वह एक अंग क्या है? अनेक कणों से मिलकर के बना हुआ, अनेक परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ। अब आप जरा व्यष्टि को खोज के बताओ। तो दृष्टि जब सीमित से हट करके, अब ध्यान देना, जब तक बहुत माइक्रो स्तर पर हमारी दृष्टि है तब तक वह व्यष्टि है।
उससे थोड़ा हटती है। अब जैसे हम कहते हैं कि हम भारत में रह रहे हैं। अरे भारत में कहाँ रह रहे हो? तुम तो सिद्धवारी में रह रहे हो, और तपोवन में रह रहे हो। बोले नहीं, हम भारत में रह रहे हैं। तुम तो हिमाचल में रह रहे हो। बोले नहीं, हमने तब कहा कि मैं भारत में रह रहा हूं जब हमने इन दायरों को भुला दिया। और एक बृहद दायरा जब हमारी दृष्टि में आया, एक विशेष भूभाग हमारी दृष्टि में आया, तब हमने कहा कि मैं भारत में रह रहा हूं। लेकिन उस भूभाग के टुकड़े कर दिए तो फिर कहा कि मैं हिमाचल में रह रहा हूं। फिर उसके और टुकड़े कर दिए तो कहा कि मैं कांगड़ा जिले में रह रहा हूं। फिर और टुकड़े किए तो सिद्धवारी में रह रहा हूं। फिर और टुकड़ा किया तो बोले तपोवन में रह रहा हूं। और टुकड़ा किया महाराज, बोले सत्संग हाल में हूं। आप समझते हैं ना, हम जब दायरे को समेटते हैं, छोटा करते हैं, तो वेष्टि का रूप धारण करता है। और जैसे ही दायरे टूटते हैं वैसे वो समष्टि 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 होता जाता है। अब जरा इस पृष्ठभूमि के आधार पर जीव और ईश्वर पर चिंतन करें।